हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। युवान अभी सो रहा है। ये पूरे दिन सोया नहीं है सुबह से। मतलब ये उठ गया था 1-1:30 बजे और उसके बाद सोया ही नहीं। और अब सो रहा है। ये अब सोएगा आराम से 3-4 घंटे। इसका यही रहता है, जब सोएगा नहीं तो पूरे दिन मैं इसके साथ बैठी रही और बस दूध पीता रहा और रोता रहा। इसलिए ना मैं बिल्कुल भी लेट भी नहीं पाई। और आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, पता नहीं मुझे ही लग रही थी, सच में हो भी रही थी आज बहुत ठंड। उसके बाद ये सो गया, अब वो उठेगा नहीं। तो अभी मैं अपनी चाय बनाने आई हूँ। और ये जो दूध रखा था वो युवान का ही था। तो ये जो दूध रखा हुआ था ना थोड़ा सा, तो उसको मैंने कटोरी में करके रख दिया है। ये युवान का दूध है और रात को एक बार इसको सोते टाइम पे पिलाऊंगी मैं, बाकी जब तक मैं अपना ही पिलाऊंगी। और अभी मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। 1 गिलास दूध में मैं चाय जैसा सिर्फ चाय पत्ती डाल के, चीनी डाल के हल्की सी चाय पत्ती डालती हूँ, ताकि मुझे दूध इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ तो वो पी लेती हूँ। और दूध पीना चाहिए वैसे तो, जो भी अपने बेबी को फीड कराते हैं तो उन लोगों के लिए ना अच्छा होता है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है। लेकिन मैं नहीं पी पाती हूँ। रात को पीती हूँ मैं 1 गिलास दूध सोते टाइम पे खाना वगैरह खा के, और उसके बाद सुबह और शाम को मैं चाय ही पी लेती हूँ। मम्मी बोलती हैं दूध पीने के लिए, पर मुझे अच्छा नहीं लगता इतना। तो अभी मैं डाल रही हूँ इवान के कपड़े जितने भी हैं, इसके टावल वगैरह कंबल, तो वो सुखाने। और अभी हो रहा है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। तो सबसे पहले आज मैं उठी, आलू बॉयल होने के लिए मैंने रख दी है। तो आज मुझे आलू फ्राई करने हैं। बाकी तब तक मैंने सोचा झाड़ू पोछा ये सब कर लूँ। और आज ना इसके नीचे, अलमारी के नीचे और सोफ़े के नीचे अच्छे से मैंने झाड़ू लगाई ना, तो बहुत सारा कूड़ा निकला। मतलब रैपर वगैरह, नमकीन, बिस्किट्स के और इसके टॉयज़ निकले समर्थ के, ये डालता रहता है। तो एक चीज़ मुझे और ढूंढनी थी जो इसने पता नहीं कहाँ डाल दी है। इसका युवान का ना, जो जिसको मैं जायफल पिलाती थी वो नहीं मिल रहा है। पहले का समर्थ का रखा हुआ था टूटा हुआ थोड़ा सा, तो उसी में से मैंने इसको पिलाया। बाकी एक दिन ये लेके घूम रहा था तो उसने खो दिया शायद, तो वो मिल ही नहीं रहा। अब मुझे दूसरा मंगाना पड़ेगा, तो मैं आज मंगा लूँगी, क्योंकि अब वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। थोड़ा सा बचा है और वो मोटा मोटा सा थोड़ा सा, जब मैं घिसती हूँ तो आता है। तो अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये आज जल्दी उठ गया। ये जल्दी नहीं उठाता है, एक्चुअली मैं ही लेट उठी थी। मैं 8:30 बजे उठी और ये भी उठ गया, समर्थ भी जल्दी। और सुबह सुबह उठ के अपना इसके पापा के साथ गया, वो दूध लेने गए थे, तो वो बस चॉकलेट लेने चला गया और वही खा रहा है अभी ये। तो अभी इसको सब पता होता है कि अभी मम्मा को क्या चाहिए क्या नहीं। तो ये मुझे ला के दे रहा था, मम्मा लो। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू बेटा मेरा काम करने के लिए। तो उसके बाद इसमें से इसने एक पता नहीं क्या लिया लकड़ी सी, और फिर मुझे बोल रहा मम्मा तीली है ये, तीली। और उसमें मतलब रख दी थी कूड़े में। तो सुबह सुबह इसका यही रहता। अभी वैसे खेल रहा है, नहीं तो सुबह उठते ही ये बुआ के लिए रोने लग जाता है। बुआ मेरे पास इतना नहीं रहता, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको कम लेती भी हूँ। और अगर इसको मेरी हैबिट हो जाएगी ना, तो फिर ये मेरे से ही चिपका रहेगा, किसी पे नहीं जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मैं इसे कम लेती हूँ। और इसीलिए अपनी बुआ के पास ज़्यादा रहता है। बुआ और पापा सुबह को, शाम से सुबह तक पापा, उठते के साथ ही बुआ। रात में भी कभी कभी बुआ बुआ करके रोता है ये। तो अभी झाड़ू मेरा हो गया है और अब मैं लगा लेती हूँ पोछा फटाफट से। फिर मुझे किचन में करना है, लंच बनाना है इनके लिए। और मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा गांव गए हैं। कल हमें जाना था कहीं और, पूरा तैयार हो गए थे, कपड़े वगैरह निकाल लिए थे मैंने। और युवान को ना कृष्ण बनाना था, भागवत हो रही थी, तो पंडित जी ने बोला था कि कल कृष्ण जन्म होगा, तो अपने पोते को, मतलब मम्मी को बोला था पोते को ना कृष्ण बनाना है, तो आप लेके आ जाना। तो हम लोग वहीं जा रहे थे। इसके भी कपड़े निकाल लिए थे मैंने, समर्थ भी बना था जब वो छोटा था। तो
फिर मतलब कहीं और से एक ऐसी न्यूज़ आ गई, बैड न्यूज़ थी वो बहुत ज़्यादा, तो वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी था, तो मम्मी पापा फिर उधर गए और फिर उनको गांव जाना पड़ा। मतलब किसी की डेथ हो गई है, तो इसीलिए मम्मी पापा गए हैं गांव और हम लोग ही हैं अभी तो। और अभी फटाफट से मैं अपना खाना वगैरह है वो बनाऊँ। आज मुझे आलू फ्राई करने थे, तो इतना इसमें टाइम नहीं लगता। एक तरफ मैं आलू फ्राई कर लूँगी और दूसरी तरफ मैं रोटियां सेक लूँगी। बस 4 रोटी सेकनी है लंच के लिए, बाकी कुछ नहीं। और मैं चाय पीऊँगी, बस जब मुझे पीनी होगी तब मैं बना लूँगी। और हाँ, डिलीवरी होने के बाद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं और अभी तक मेरे साथ क्या चल रहा है वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप पता नहीं और लोगों के साथ ऐसा है या नहीं, या सिर्फ मेरे साथ ही ये चीज़ हो रही है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो भी मुझे प्रॉब्लम थी बस 1 महीने तक थी और उसके बाद मैं एकदम ठीक हो गई, पहले जैसी मेरी बॉडी हो गई थी। लेकिन इस बार का ये है कि जब युवान मेरे को जब युवान नहीं हुआ था, मतलब 8 मंथ था मेरा, जब से मुझे ना पेन स्टार्ट हो गया था मेरे बैक में और वो पैर तक जाता था। तो उल्टे वाले पैर में मेरे इतना दर्द रहता था और वही पेन ना अभी तक भी मेरा हो रहा है, वो बंद ही नहीं हुआ है। तो पहले तो ज़्यादा हो रहा था, तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ा सा नया नया है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन अभी भी मेरे वो पेन है, मैं करवट नहीं ले पाती हूँ, मतलब सीधी लेटती हूँ ना तो करवट लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और वो दर्द पता नहीं कब तक रहेगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, कहीं लाइफ टाइम तक ना रहे। मतलब इतना होता है कि मैं चलती भी हूँ ना तो पूरा वज़न मैं नहीं डाल सकती अपना उस पैर पे, अगर डालती हूँ तो एकदम से बहुत दर्द होता है और अलग तरीके से ही मैं चलने लगी हूँ उस दर्द की वजह से। तो इसीलिए ना अभी देखो यूवी ना खेल रहा है, मतलब आवाज़ें निकाल निकाल के इसको थोड़ा सा थोड़ी आवाज़ निकालता है। ये ऐसे सुनने में लगेगा ये रो रहा होगा, लेकिन देखो तो ये खेल रहा होता है। तो अभी भी ये खेल रहा है, मतलब थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकाल के। और बताना किस किस को ये प्रॉब्लम है और कब तक रही है उनको, या ठीक हो जाएगी, कब तक ठीक होगी। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अब तो ठीक है, बेबी हो गया, सब कुछ हो गया, अब तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी मेरे बहुत दर्द रहता है और थोड़ा सा काम मैं ज़्यादा कर लूँ तब और ज़्यादा होने लग जाता है। तो हम देखते हैं कब तक ठीक होगा, या फिर कुछ नस में हो गया है, क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी यूवी देखो सो रहे थे, मैंने चाय पी ना, तो जैसे ही मैं चाय पीने बैठी वैसे ही ये उठ गया और फिर मैंने जल्दी जल्दी पी। और उसके बाद मैं सारा काम करूँगी, कोई बात नहीं, सोता रहेगा, बस मैं कुछ खाने बैठूँगी ना उठ जाएगा तुरंत से, तो वो मुझे जल्दी जल्दी ऐसे खाना पड़ता है। और बाल वगैरह तो मेरे बन ही नहीं पाते हैं, कभी ऐसे ही मैं रहती हूँ, कभी कभी बना लिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रहता है। तो अभी इसको मैंने फ़ीड कराया और थोड़ी देर कंधे पे लिया, उसके बाद अभी मैं इसको लिटा दिया है, सो गया, क्योंकि अभी ये सोएगा आराम से। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धोए किचन के, तो सुबह से लेके अभी तक सारे नाश्ता वगैरह सबके तो बहुत सारे हो गए थे। उसके बाद उनको मैंने धोया और अब मैं कर रही हूँ अपना किचन क्लीन। तो बस ये लास्ट मेरा काम रह जाएगा और उसके बाद फिर बस नहाना धोना है, ये मुझे करना है। तो काम तो मेरे सारे ख़त्म हो जाएंगे तब तक के लिए। और अभी यूवी सो रहा है तो सोचती हूँ मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ। ये सोता है आराम से 12 बजे तक, 1 बजे तक आराम से सोएगा। उसके बाद थोड़ा ऐसा थोड़ी थोड़ी नींद लेता है तो ज़्यादा देखना पड़ता है, लेकिन बीच बीच में इसको मैं फ़ीड करा देती हूँ। इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ कि भूखा ना हो। और किसी ने कमेंट भी किया था मुझे कि छोटे बच्चों के लिए, मतलब बेबी का वेट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो अभी तो ये बहुत मतलब कुछ खाते नहीं है, बस दूध पे ही है, तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि इनको टाइम से दूध वगैरह है वो पिलाते रहो ताकि ये भूखे ना रहें, क्योंकि ये थोड़ा लंबा लंबा टाइम सोते हैं इस टाइम पे, तो इस वजह से हमें उठा के इन्हें सुलाना पड़ता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।